Hello everyone, welcome back to your own channel Vibrant Blogs. Today's video will be on the bill the government introduced for farmers and to understand why there is such commotion, such hype in this bill. The whole bill is explained here in a very simplified way and what the farmers want is also explained in a very simplified way. एक आदमी भी नहीं जाएगा यहाँ से। But before watching that, don't forget to hit the subscribe button below so that we can continue having discussions among us. So let's get started. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पहले क्या होता था और क्यों ये बिल लाया गया। तो एक स्टैंडिंग कमेटी थी जिसे फार्मिंग प्रोसेस में कुछ फॉल्ट्स नज़र आए, अनड्यू कमीशंस ऑफ मिडिलमैन, मार्केट फीस एंड some monopoly of some associations। तो इन फॉल्ट्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट 3 एक्ट्स लेके आई, जिसमें पहला एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट अब एक्सेसिव मार्केट फीस फार्मर्स से नहीं ले सकती है एंड अब फार्मर्स कहीं भी अपने क्रॉप सेल कर सकते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट्स। क्योंकि पहले होता ये था कि मंडीज अलॉटेड थी और उस मंडी में मिडिलमैन के तहत फार्मर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब फार्मर्स इंडिपेंडेंटली कहीं भी जाके ऑल ओवर द कंट्री irrespective of any state boundaries they can sell their crops and in return get the good fees for that. Second act, Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. Farmers Agreement, the act itself says that whatever contract the farmer will do to the buyer, they will enter into a contract and the price, जिस प्राइस पे वो बायर्स को सेल करेंगे वो क्रॉप, वो मेंशन होगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो every dealing with the farmers, whoever deals with the farmers, they have to mention that in the contract, every detail of it should be there in the contract. दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर फार्मर्स को या अपोजिट पार्टी को कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज रेज होते हैं, ट्रेडिंग के बीच में कोई इश्यूज होते हैं, तो एक कोर्ट तैयार किया गया है जिसमें जो मैटर जाएगा और कोर्ट को 30 दिन के अंदर उसका जजमेंट देना पड़ेगा। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज कोर्ट केसेस में काफ़ी फार्मर्स का टाइम वेस्ट हो सकता था, उनके काफ़ी पैसे वेस्ट हो सकते थे। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग। तीसरा एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इस एक्ट में गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट बताई गई है कि इफ़ प्राइस स्टार्ट राइजिंग देन द गवर्नमेंट हैज़ लाइबिलिटी दैट दे कैन पुट लिमिट टू द स्टॉक। सो दिस वॉज ऑल द 3 एक्ट्स। ये जो 3 एक्ट्स आए हैं ये इस कंडीशन के साथ आए हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंडीशन अभी चल रही है दैट विल नॉट बी गोइंग टू चेंज। दिस एक्ट विल रन पैरेलली अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अब आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है इन एक्ट में, why the farmers are saying that we need some amendments in the act. So the first problem जो farmers को लगती है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स को ये डर है कि कहीं गवर्नमेंट उनकी MSP स्क्रैप ना कर दे, पर दूसरी साइड गवर्नमेंट ये कह रही है कि MSP इज़ नेवर द पार्ट ऑफ द लॉ. It is the administrational procedure through which the farmers get the right of MSP. So this is a problem that farmers say that we are having, that we are very worried कि कहीं अगर MSP स्क्रैप हो जाएगी तो हमें काफ़ी दिक्कत आएगी सेल करने में। सेकेंड प्रॉब्लम जो फार्मर्स बोल रहे हैं कि इस लॉ में है, वो कह रहे हैं कि अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है और बाय चांस बेचते समय क्रॉप्स की प्राइस बढ़ जाती है देन दे विल बी इन लॉस। सो इस एक्ट को लेके फार्मर्स का मानना है कि कुछ इसमें अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो इन्हीं सब डिमांड्स को लेके फार्मर्स का प्रोटेस्ट अब दिल्ली तक पहुंच चुका है और अभी तक फार्मर्स की और गवर्नमेंट की 2 मीटिंग्स फिक्स्ड हुई थी, एक 1 दिसंबर को
और एक 3 दिसंबर को। और फार्मर्स की बात करी जाए तो फार्मर्स कम्युनिटी में कुछ फार्मर्स बिल के सपोर्ट में हैं और कुछ फार्मर्स बिल के अपोज में हैं। गवर्नमेंट की कोशिश है कि किसी तरह फार्मर्स को ये एक्ट्स के बेनिफिट्स समझाएं और फार्मर्स की कोशिश है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनके वरीज हैं, वो गवर्नमेंट एड्रेस करे और उसको लॉज के अंदर लेके आए। सो अभी तक ये जितने थे ये सारे फैक्ट्स थे, पर अब आते हैं मैटर पर कितना पॉलिटिसाइजेशन हुआ है। बीजेपी बिल लेकर आई है, सो ऑफ कोर्स बीजेपी इस बिल को सपोर्ट करेगी। कांग्रेस अपोजिशन में है, कई और पार्टीज, आम आदमी पार्टी, दे ऑल आर इन अपोजिशन, सो डेमोक्रेसी गिव देम द राइट टू अपोज। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब दिल्ली में जिन गरीबों के लिए खाना बनता था वो खाना वहाँ ना जाके किसानों के पास जाए। एंड द फार्मर्स हैव सेड दैट वी हैव इनफ फूड विद अस दैट वी कैन सर्वाइव फॉर 4 months स्ट्रेट while doing protest. So I think जिस खाने पे उन गरीबों का हक है, government should provide them with that food, and the government should find the other alternative for farmers if they really want to help them, because everyone should be sustained and no one should be in disadvantage from this protest. दूसरी दिक्कत ये है कि फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट में दूसरे लोग भी अपने बेनिफिट्स लेके इस प्रोटेस्ट में एंटर हो चुके हैं, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि इन फार्मर्स की प्रोटेस्ट पे कुछ लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एंड शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो कुछ लोग थे, दे आर ऑल्सो देयर इन दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंड आई थिंक दैट ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। बिकॉज अगर सब अपने अपने प्रोटेस्ट लेके आएंगे किसी उनके बेनिफिट्स के थ्रू, देन किसानों के जो एक्चुअल कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे और उनकी आवाज़ें जो उनके कंसर्न्स हैं एक्चुअल वो एड्रेस नहीं हो पाएंगे। तो अभी तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का इस पर स्टेटमेंट आया है दैट दे आर वेरी वरीड फॉर फार्मर्स इन इंडिया। सो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो एंड आई प्रे दैट वॉट एवर शुड हैपन इन द बेस्ट बेनिफिट ऑफ अ फार्मर्स एज वेल एज इंडिया. And also, I have put the link of the bill in the description box below. You can all read the bill there for a more proper clarity. So that's all for today's video. I will soon upload the next video on which skills 2021 will prefer that will suit your career, will help your career graph to grow. So that's all for today's video. Don't forget to hit the subscribe button below so that we stay connected and have discussions among us. Let me know what you think of farmers bill in the comment box below. Till then, bye bye, take care.